हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 9th के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण पर बेस्ड हमारा फोर्थ वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने यह सीखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, उनको कैसे x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में व्यक्त करते हैं, उनका आलेख कैसे होता है, उनके हल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, उनके कितने हल होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से स्टडी की है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यह सीखेंगे कि एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण क्या होते हैं, और साथ ही साथ एक चर वाले रैखिक समीकरण को संख्या रेखा पर और कार्तीय तल पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको के बारे में हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण। मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया हुआ है, मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, तो अगर एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण कहेगा तो सीधे y इक्वल टू के होता है, और अगर y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण कहेगा तो x इक्वल टू के होगा। याद रखिएगा, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y इक्वल टू समथिंग, और अगर y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण कह रहा है तो x इक्वल टू समथिंग होगा। k क्या है, तो k कोई वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होता है मैंने बताया, परिमेय या अपरिमेय, दोनों में से कोई भी संख्या लेते हैं तो वास्तविक संख्या ही होती है। ओके, तो चलिए हम पहले ये एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण हम ज्ञात करना सीखते हैं। ये हमारा एक्स ओ एक्स डैश ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, चतुर्थांश वगैरह जानते ही हैं। इस एक्स अक्ष के समांतर मैंने सपोज यही एक लाइन मैंने 2 से होता है, ये 2 है, ये मैंने एक लाइन खींच लिया। ये एक्स अक्ष के समांतर, देखिए एक्स अक्ष के समांतर मैंने एक लाइन खींच लिया। अब एक्स अक्ष के समांतर ये जो मैं रेखा खींचा हूं, इसका समीकरण पता करना है। तो क्या होगा, एक्स अक्ष के समांतर जो रेखा का समीकरण होता है वो होता है y इक्वल टू के। आई मीन इसका जो समीकरण होगा वो होगा y इज इक्वल टू के। के क्या है, तो कोई वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पे के के जगह पे क्या लिखेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ हम एक्स अक्ष से कितनी दूरी पे रेखा खींची गई है, तो एक्स अक्ष से 1 2 यूनिट के दूरी पे खींची गई है, वो भी धनात्मक 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इस रेखा का समीकरण होगा y इक्वल टू 2, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y 2 को इधर ले आइए, y माइनस 2 इक्वल टू 0, वो तो गया इस रेखा का समीकरण। चलिए मैं एक ये x अक्ष के समांतर में नीचे एक रेखा खींच लेता हूँ। देखिए ये भी हमारा जो मैं रेखा खींचा हूँ यह भी x अक्ष का क्या है, समांतर ही है। अब इस x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका जो समीकरण होगा क्या होगा, तो x अक्ष के जो समांतर रेखा का समीकरण होता है वो क्या होता है y इक्वल टू के, तो इसका जो समीकरण होगा वो क्या होगा y इक्वल टू के मीन्स कोई वास्तविक संख्या। तो हम यहाँ पे वास्तविक संख्या क्या लेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये जो मैं रेखा खींचा हूँ ये मूल बिंदु से कितने दूरी पर है, तो मूल बिंदु से 1 2 3 स्टेप नीचे है, वो भी ऋणात्मक y अक्ष की तरफ है। तो हम यहाँ y इक्वल टू क्या लेंगे, इसका -3। यहाँ पे k क्या था, 2 था, यहाँ पे k क्या है, ये जो k है यहाँ पे k क्या है, -3। तो इसका समीकरण क्या होगा y इक्वल टू -3, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y और -3 इधर लेंगे तो +3 इक्वल टू y प्लस 3 इक्वल टू 0, वो तो गया इस रेखा का। इसी तरह हम मान लीजिए इसका समीकरण लिखना होगा, ये -1 से जा रहा है, इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है y इक्वल टू के, तो y इज इक्वल टू ये -1 हो जाएगा, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं r y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। अब आइए इसका दूसरा देखते हैं y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो y अक्ष के समांतर रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है x इक्वल टू के कोई वास्तविक संख्या है। चलिए मैंने एक यहाँ पे अलग से एक कार्तीय तल बनाया है, यहाँ पे हम y अक्ष के समांतर, तो ये रहा y अक्ष, ठीक। अब y अक्ष के समांतर जैसे मैंने एक रेखा खींच ली, चलिए ये मैंने एक लाइन खींच ली, ये y अक्ष के समांतर है, इसका समीकरण हमें बताना है। तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, x इक्वल टू के होता है, तो x इक्वल टू और k क्या लिखेंगे, तो k मतलब कोई वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या लेंगे, यहाँ देखेंगे कि हम y अक्ष से कितने दूरी पर है, यहाँ मूल बिंदु से देख लीजिए 1 2 स्टेप है, वो भी धनात्मक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये जो y अक्ष के समांतर जो रेखा का समीकरण है उसका रेखा का जो समीकरण होगा वो x इक्वल टू 2 होगा। इसी को हम x 2 को इधर लें तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ओके, सपोज मैं इधर एक खींच लिया ऐसे, ये मैंने खींच लिया, ठीक। ये अभी तो y अक्ष के एक समांतर ही रेखा है, इसका समीकरण क्या होगा,
तो इसका समीकरण क्या होगा, तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x इक्वल टू के, तो x इक्वल टू और k क्या लेंगे, k मतलब कोई वास्तविक संख्या। यहाँ से हम देख लेते हैं कितना स्टेप पीछे आए हैं, 1 2 3 3 स्टेप आए हैं, वो भी ऋणात्मक है, ऋणात्मक x अक्ष की तरफ। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, या इधर लाएंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका समीकरण निकल गया। इस तरह हम x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जो होगा y इक्वल टू के, और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x इक्वल टू के, ये फार्मूला होता है, और उसको हम ऐसे बना के हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब अगला एक और एग्जांपल बचा है कि कोई एक चर वाला रैखिक समीकरण दिया हो तो उसको संख्या रेखा पर और कार्तीय तल पे उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए उसको देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर लेते हैं। जैसे मान यही समीकरण दिया गया है 2x इज इक्वल टू 3, ओके 2x इज इक्वल टू 3। चलिए 2x इज इक्वल टू मैंने 4 ही लिख दिया, ठीक, सिंपल सा 2x इज इक्वल टू 4। ये जो समीकरण है 2x इज इक्वल टू 4, ये समीकरण 2x इज इक्वल टू 4 को संख्या रेखा पर, संख्या रेखा तथा कार्तीय तल पर निरूपित कीजिए। ओके, तो संख्या रेखा पर आप क्लास 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, ये जो दिया गया समीकरण है वो क्या है, देखिए दिया गया जो समीकरण है वो है हमारा 2x इक्वल टू 4, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2, कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा x इक्वल टू 2 मिल गया। तो संख्या रेखा पे ऐसे निरूपित करेंगे, ये हमारे बीच में क्या हो जाता है मूल बिंदु 0, और इधर 1 2 3 ऐसे लेते हैं 4, इधर -1 -2 -3 और -4। ओके, अब x इक्वल टू 2 कहाँ पे आएगा, x इक्वल टू 2 हमारा यहाँ पे आएगा, देखिए। ओके, यही हमारा जो पॉइंट ए है, यही x इक्वल टू 2 को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये हमारा जो समीकरण दिया था 2x इक्वल टू 4, उसको संख्या रेखा पर हम ऐसे ही निरूपित करेंगे। हो गया क्लियर। ये 1 डायमेंशनल है। अब 2 डायमेंशनल पे देखते हैं। 2 डायमेंशनल मतलब द्विविमीय, द्विविमीय मतलब XY तल पे। तो XY तल पे करने के लिए जो दिया गया समीकरण है उसको हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखते हैं। तो हमारा क्या है दिया गया समीकरण, देखिए ये रहा हमारा दिया गया समीकरण 2x इक्वल टू 4। इसमें तो y है ही नहीं, तो y नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो चीज नहीं है तो 0 इंटू वाई लिख देंगे। तो ये हो गया 2x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर। ऐसे मैंने एक समीकरण बना लिया। अब ये चार्ट ऐसे बना लेते हैं। चूंकि एक्स वाई तल पे हमें निरूपित करना है तो हमें x और y दोनों निर्देशांकों की जरूरत पड़े, तो हम यहाँ से कम 3 लेंगे। यहाँ पे x मैंने लिया हुआ है और y का मान रखते जाइए अलग अलग 1 2 3 4 कुछ भी, और x निकलता चला जाएगा। जैसा अगर मैं y 2 ले लेता हूँ, y की जगह पे मैं 2 ले लिया तो क्या होगा, चलिए मैं नीचे हल करके दिखा देता हूँ। हियर आर 2x प्लस 0 इंटू वाई के जगह पे मैंने क्या लिया 2, तो 0 इंटू 2 इक्वल टू 4। या 2x 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/2 2i। x का मान क्या है 2। जब y 2 लिया तो x का मान 2 आया। अगर y में 3 ले लेता हूं तो चलिए y 3 लेता हूं तो जरा y के जगह पे 3 रखिए, तो देखिए 2x प्लस 0 इंटू 3 इक्वल टू 4। 2x ये क्या बन जाएगा 0 इक्वल टू 4, या 2x इक्वल टू 4, या x का मान क्या है 2। मतलब y 3 पे भी x का मान क्या है 2 ही है। अगर y कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे y अगर मैं -3 भी ले लूँ या y इक्वल टू -4 ले लूँ, तब भी x का मान क्या है 2 ही है। ओके, इसको भी चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे y इक्वल टू मैं -4 लिया तो क्या 2x प्लस 0 और y की जगह पे -4 इक्वल टू 4, तो यहाँ से 2x इक्वल टू तो 0 बन जाएगा, 4x इक्वल टू आ गया। अब इसका x y तल पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हम ये
बना लेते हैं। एक्स अक्षर वाई अक्ष, ये रहा एक्स ओ एक्स डैश, ये रहा हमारा वाई ओ और वाई डैश। क्लियर। अब इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, इधर होगा -1 -2 -3 1 2 3, नीचे होगा -1 -2 और माइनस। चलिए x2 y2 कहाँ पे आएगा, x2 वो भी पॉजिटिव है तो इधर, और y भी धनात्मक है तो इधर, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, ये हमारा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2। फिर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 तो यही है और y इक्वल टू 3 ये रहा। ये जो पॉइंट है हमारा वो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, इन दोनों को ऐसे मिलाने पे ये। फिर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -4, तो y -4 ये रहा। ठीक, ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे, तो ये मिल गया हमारा 2 -4, ये क्या था हमारा 2 2, ये क्या था 2 3। इन सभी को जब मिलाएंगे तो ये ऐसे रेखा में मिल गया। तो ये मैं जो रेखा खींचा हूं यही हमारा 2x इक्वल टू 4 आलेख है। ओके, तो ये जो है वो हमारा XY तल पर है और ऊपर जो मैं बनाया हूं यह संख्या रेखा पर। इस तरह अगर एक चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हों तो उनका हम दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एक संख्या रेखा पर ऐसे, और उस पर क्या कहते हैं निर्देशांक XY जो तल होता है उस पर अगर ड्रा करना हो तो ऐसे हम ड्रा कर सकते हैं। क्लियर। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण पर जितने सारे कॉन्सेप्ट थे वो हमने टोटल 4 वीडियो लेक्चर में दे दिए हैं, उसको देख लीजिए। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं बुक्स में दिए गए हैं उसको सॉल्व कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ लीजिए। ओके।